ओम शांति। आज बाबा की मीठी प्यारे बाबा की मुरली है 9 अगस्त की, 9 अगस्त 2023 की। आज की बाबा की मुरली बहुत ही सुंदर है। पूरी मुरली के अंदर बाबा ने आज आत्मा के ऊपर हम बच्चों को आत्म अभिमानी आत्मा का ज्ञान देने की पूरी कोशिश की है पूरी मुरली के अंदर, कि हम आत्मा इन आँखों से देखती हैं, ऑर्गन से काम करती है। बाबा बोलता है मैंने भी ये शरीर लोन लिया है। और पूरी की पूरी मुरली का लय है ना, जैसे सतयुग त्रेता में आप कैसे आए, कैसे जन्म लिए, ऐसा सारा का सारा मुरली का पूरा सार देखे तो इसमें आत्म अभिमानी पे पूरा बाबा ने फोकस किया है। तो आज की मुरली को हम बहुत ध्यान से सुनेंगे, सूक्ष्म वतन में खुद को अनुभव करेंगे कि बाबा मेरे सामने बैठे हुए हैं और पर्सनली बाबा मेरे से बात कर रहे हैं। इस अनुभूति में बैठेंगे तो आपको लगेगा कि बाबा स्वयं आपसे ही बातें कर रहा है। जब सतयुग की बात आए तो स्वयं को सतयुग में ले जाएं। बाबा त्रेता और 84 जन्मों आपने कैसे लिए तो आपके अंदर चक्र घूमे। इस हिसाब से अगर आप मुरली सुनोगे तो आपको बड़ा आनंद आएगा। तो चलो शुरू करते हैं। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ज्ञान की धारणा तब होगी जब देही अभिमानी बनेंगे। ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है जो सोने के पात्र में ही ठहर सकता है। तो ज्ञान की धारणा कब होगी? जब देही अभिमानी बनेंगे, आत्मा समझेंगे, देह से खुद को अलग समझेंगे। देही अभिमानी बनने वाले बच्चे को ही बाप की याद रहेगी। बहुत वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि याद किसको रहेगी? बाप की याद, जो खुद को आत्मा निश्चय करेगा कि मैं देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ। जो पूरी मुरली के अंदर बाबा ने फोकस किया है। किस एक भूल के कारण मनुष्य ने आत्मा को निर्लेप कह दिया। मनुष्य ने आत्मा सो परमात्मा कह दिया। आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा को निर्लेप मान लिया, लेकिन निर्लेप तो एक शिव बाबा है, क्योंकि वो बॉडी में नहीं आता। वो जन्म मरण के फेर में बाबा नहीं आता है, इसलिए हम बाबा को निर्लेप कह सकते हैं। आत्मा निर्लेप नहीं होती, जिसे सुख दुख मीठे कड़वे का अनुभव नहीं होता। बाबा जब ऐसा नहीं है, क्योंकि बाबा जब भोग स्वीकार करते हैं ब्रह्मा बाबा के थ्रू, तो उसमें ब्रह्मा बाबा की आत्मा भी उसको अनुभव करती है, बाबा की भी। लेकिन वो जब तक शरीर में नहीं रहते, बाबा तो बिंदु है, उनको मिठास से और कड़वेपन से कोई मतलब नहीं। आत्मा तो कहती है फलानी चीज खट्टी है, बाप कहते हैं मेरे पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं होता है। मैं इन लेप शेप से निर्लेप हूँ, ज्ञान सागर हूँ, वही ज्ञान तुम्हें सुनाता हूँ। बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें ज्ञान सागर हूँ, तो मैं ज्ञान ही सुनाऊंगा तुम्हें। माना इस धरती के ऊपर बाबा कार्य करने आते हैं तो इसका उनके ऊपर कोई लेस शेप नहीं लगता है। गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। ये किसने कहा? आत्माओं ने कहा इन ऑर्गन्स द्वारा। तकदीर जगा कर आई हूँ, ये किसने कहा? आत्माओं ने कहा ऑर्गन्स द्वारा। मुख कान, मुख के द्वारा कान, मुख जो है अपने ऑर्गन, उनके द्वारा। आत्मा शांत स्वरूप है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा को ये शरीर मिला है, या आत्मा को ये शरीर मिला है, तब टाकी बनती हूँ। अर्थात आत्मा जब शरीर लेती है तो इस बोलचाल की दुनिया के अंदर हम आते हैं। बिना ऑर्गन्स के इस दुनिया के अंदर हम टोकी वर्ड में नहीं आ सकते। ऑर्गन्स तो चाहिए आत्मा को। शरीर द्वारा अनेक प्रकार का कर्म करती हूँ, पहले पहले ये निश्चय करना है। बाबा ये कह रहे हैं कि शरीर के द्वारा मैं हर कर्म करती हूँ, ये निश्चय पहले पहले चाहिए। और संगम में मनुष्य को सुनाते हैं, देहधारी बोलते हैं, कहेंगे फलाना पर महात्मा है। ये बातें नहीं है। तुम समझते हो हम तो आत्मा है और ये शरीर हमारा, इस शरीर ऑर्गन्स है। आत्मा अंदर बैठी हुई है और आत्मा के जो ऑर्गन्स है उनके द्वारा आत्मा कार्य करा रही है। आत्मा परमपिता परमात्मा द्वारा सुन रही है।
बाबा कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। आत्माएं बाबा हमारे सामने बैठे हैं और उनकी बातें हम आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा सुन रही है, समझ रही है, जिसका एक ही नाम है शिव। बाबा ने आज अपना परिचय दिया है कि मैं शिव हूँ। भगवान को भी अपने बच्चों को बार बार खुद का परिचय देना पड़ता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या है। भगवान को भी अपना परिचय देना पड़ रहा है कि मैं शिव हूँ। इस समय बच्चे बैठे हैं सुनने के लिए। बाबा कह रहे हैं कि मेरे बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं और वो सुन रहे हैं और बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं। कौन सुनाते हैं? बेहद का बाप सुनाते हैं। जब परमपिता परमात्मा कहा जाता है तो बुद्धि योग कहाँ चला जाता है? ऊपर की तरफ चला जाता है, परम धाम की ओर। नीचे आ जाएं। आत्मा भी बिंदु है, हम आत्माएं क्या है? बिंदु है। बिंदु रूप बन के यहाँ बैठी हुई हैं। आत्मा भी बिंदु है, परमात्मा भी बिंदु है, परंतु परमपिता परमात्मा को परमपिता परमात्मा कहा जाता है। वो सबका बाप है। उनको पारलौकिक बाप भी कहा जाता है। हम बच्चे उनकी संतान हैं। बाबा कहता है कि मैं साकारी नहीं हूँ, मैं निराकारी हूँ, मैं भी बिंदु स्वरूप हूँ जैसे तुम बच्चे हो। मेरा एक ही नाम है। बाबा फिर कह रहे हैं कि मेरा एक ही नाम है, वो शिव है। तुम्हें 84 नाम पड़ते हैं क्योंकि तुम्हें 84 जन्म लेने पड़ते। बाबा बताते हैं कि 84 जन्म हम बच्चों ने लिए हैं, तो इस शरीर के हमने 84 जन्मों में अलग अलग हर जन्म में हमारे माता पिता ने अपने अनुसार नाम रखे होंगे। परम पिता तो बिंदु रूप है, फिर पूजा के लिए उसे बड़ा रूप दे देते हैं। बाबा ये समझा रहे हैं हमारे को। फिर बाबा आगे कहते हैं कि तुमको समझना है कि हम निराकार शिव बाबा के सम्मुख बैठे हैं। जैसे बाबा के लिए मैंने पहले बताया कि खुद को सामने बाबा के सामने देखें कि बाबा मेरे लिए पर्सनली मुझसे बात करने आए हैं और मैं उसके सामने बैठ कर के बाबा से बातें, मीठी मीठी बातें कर रहा हूँ। ऐसे ना हो, इसको बहुत भारी ना ले, ये सोचे कि बाबा मुझसे बातें कर रहा है, मेरे सामने बैठा है। शिव बाबा के तुम सम्मुख बैठे हो। मुझे तो हमेशा परमपिता परमात्मा ही करेंगे। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। परम आत्मा बैठ समझाते हैं कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का मैं बीज रूप हूँ और तुम्हें बैठ के मैं ये बातें समझाता हूँ। बाबा कहते हैं कि मैं ज्ञान का सागर हूँ और हम उस ज्ञान सागर के बच्चे हैं। परंतु ड्रामा अनुसार तुमको देह अभिमानी बनना ही है, क्योंकि अब ड्रामा घड़ी घड़ी बदल रहा है। इसलिए ड्रामा अनुसार तुमको देही अभिमानी बनना ही है। और जैसे 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 सतयुग और त्रेता निकलते हैं तो द्वापर से उसमें देही अभिमानी से हमें देह अभिमानी भी बनना है। ये ड्रामा है। मंजिल भारी है। योग कोई मासी का घर नहीं है। मनुष्य ने तो बाप का नाम ही प्राय लोप कर दिया है। श्री कृष्ण को तो बच्चा ठहरा। इतनी बड़ी प्रारब्ध जरूर बाप ने ही दी है, क्योंकि बाबा कह रहे हैं कि बाप की जगह श्री कृष्ण का नाम डाल करके ये बड़ी भूल कर दी है। कोई ऐसे स्कूल नहीं है जहां समझे कि हम आत्मा हैं। तुम जानते हो, पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो और तमो में आते हैं। बाबा कह रहे हैं कि ऐसी कोई स्कूल नहीं है जिसके अंदर ये सिखाया जाए कि तुम आत्मा हो। फिर बाबा चक्र समझा रहे हैं कि हम सतयुग में कैसे थे, त्रेता में क्या रहे, फिर द्वापर से हमें क्या हुआ। सतो रजो तमो की बाबा बात कर रहे हैं, तो हमें तीनों काल नजर आ जानी चाहिए। बाबा के कहते हैं मुक्ति सबको मिलती है, परंतु जीवन मुक्ति में तो नंबरवार आते हैं। मुक्त तो सब आत्माएं होती हैं, दुख से आधा कल्प के लिए मुक्त कर देते हैं। बाबा कहते हैं कि अंतिम समय अब आ गया है। कुछ आत्माएं होंगी जो जीवन मुक्ति अर्थात सतयुग में चली जाएंगी और कुछ मुक्त अवस्था में बाबा के साथ वहां परम धाम में बैठ जाएंगी। वो ड्रामे के अनुसार होगा। पुरुषार्थ जो जैसा इस टाइम कर रहा है उस अनुसार सब कुछ फिक्स है, वो सब कुछ हो रहा है। स्वर्ग और नरक यहाँ ही है। बाबा कहते हैं कि ये धरती, भारत धरती है, उसके ऊपर स्वर्ग और नरक यहीं पे ही होता है। स्वर्ग कोई आसमान या ऊपर नहीं होता है।
द्वापर से ये शास्त्र बनना शुरू होते हैं। बाबा फिर शास्त्रों की बात बता रहे हैं कि शास्त्र कब बनते हैं, कैसे बनते हैं। तो ये शास्त्र बोले द्वापर से शुरू होते हैं। बाबा कहते हैं बाबा कह रहे हैं कि बच्चे अपने को आत्मा समझो। बाबा डेली कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो। अब खेल पूरा हुआ। बाबा कहते हैं कि आत्मा समझो, बाप को याद करो, अब खेल पूरा हुआ। देखते नहीं हो अब मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट खुल रहे हैं। बाबा की बातों पे ध्यान दे। देखते नहीं हो कि अब जीवन मुक्ति और जीवन मुक्ति के गेट सबको खुलते हुए नजर आने चाहिए, पक्का दिखना चाहिए। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो एक ही है ना। यहाँ तो देखो जगत माता का टाइटल भी कोई खुद को दे देते हैं। कोई है ना कि जब मैं जगत गुरु हूँ, जगत में माता हूँ, ऐसे टाइटल यहाँ पे कलयुग में दे देते अपने को। कोई तो बाबा भी कहने लगे हैं। बाबा फिर बता रहे कि मेरा कोई चित्र नहीं है, मैं तो विचित्र हूँ, क्योंकि बिंदी रूप है बाबा। जैसे बाप विचित्र है वैसे भी हम बच्चे भी उनके विचित्र हैं। विचित्र बाप की संतान हम भी विचित्र हैं, क्योंकि हम भी आत्माएं हैं, चमकते हुए सितारे हैं हम। तो इस संसार को रोशन करने के लिए भगवान का साथ दे रहे हैं। विचित्र आत्माएं हैं। बाबा फिर आगे कहते हैं बच्चे मुझे कहते हैं नॉलेजफुल, जानी जाननहार, सब कुछ जानता है, दिल की सच्चे दिल के बारे में जानता है। झूठ से उसको कोई मतलब नहीं कि वो झूठ के किसी को जानना चाहे। वो गॉड है, वो अपने सच्चे दिल के बच्चों को जानता है, वो उनको मानता है, वो उनके बारे में सोचता है। आप भी जब फ्री हो तो सोचिए क्या भगवान मेरे बारे में सोचता है। जिसके लिए भगवान सोचता हो कितना भाग्यवान होगा। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सबके अंदर की बातें जानता है, थॉट रीडर है, लेकिन बाबा कहते हैं मैं सबका थॉट रीडर कैसे हो सकता हूँ। वही बात है, बाबा सबका थॉट रीडर नहीं होता है। जो अपना कर्म कर रहा है वैसी प्रारब्ध सुख और दुख के रूप में बना रहा है। बाप के साथ है, उसको सुख सागर के झूले में झूल रहा है। और की तो बात आप जानते ही हो दुनिया में क्या हो रहा है। आत्मा भी चैतन्य है, आत्मा चैतन्य है। शरीर असत है, घड़ी घड़ी बदलता रहता है। शरीर है जो घड़ी घड़ी बदलता रहता है। आत्मा चैतन्य है, आत्मा नहीं मरती है, आत्मा नॉलेज ग्रहण करती है। बाबा कहते हैं कि आत्मा मरती नहीं है, आत्मा ही नॉलेज ग्रहण करती है। मैं निर्लेप हूँ, मैं जन्म मरण में नहीं आता हूँ। ये बाबा आज पूरा पाठ पूरी मुरली में बाबा आज आत्मनिश्चय कराने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे कोई असर नहीं होता है, मैं इन लेप शेप में से निर्लेप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। मनुष्य फिर कहते हैं आत्मा निर्लेप है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा कह दिया है। पहले मुख्य बात है, भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। यह भारत है, बर्थ प्लेस, पतित पावन बाप है। ये बहुत ऊंच खंड है, ये लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी। हम इन कानों से सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ये देखिए हमारे भक्तों ने हमारी आरती शुरू कर दी है, तो इससे परेशान ना हो, मस्त रहें, अपने एकाग्र में रहें। बाबा की मुरली बहुत एकाग्रता से सुनते रहें। फिर मुरली का धारणा के लिए मुख्य सार है, चित्र को भूल विचित्र बन, विचित्र बाप को याद करना है। चित्र को भूल विचित्र बन, विचित्र बाप को याद करना है। देह सही देह के सब धर्मों को भूल, बुद्धि से भूलना है। देही अभिमानी हो रहने का अभ्यास करना है। देवी देवता धर्म का सैपलिंग लग रहा है, इसलिए पावन जरूर बनना है, देवीय गुण धारण करते रहना है। आज का वरदान है, अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा वृत्ति स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मर्जियो आप हो।
अलौकिक जीवन की स्मृति द्वारा, भगवान का जो जीवन मिला है उसकी स्मृति के द्वारा वृत्ति, स्मृति और दृष्टि का परिवर्तन करने वाले मर्जी हो गए। दृष्टि, स्मृति, वृत्ति सब में परिवर्तन हो। सदा आत्मा भाई भाई है, ये हो भाई बहन की वृत्ति रहे, आपस में एक परिवार के हैं, ये वृत्ति रहे। दृष्टि भी आत्मा देखो, शरीर नहीं, तब कहेंगे मर जीवा। आज का स्लोगन है, सदा शुद्ध फीलिंग में रहो तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास नहीं आ सकता। सदा शुद्ध फीलिंग में रहो तो अशुद्ध फीलिंग का फ्लू पास नहीं आ सकता। शुद्धता, पवित्रता में अपन रहेंगे। मैं पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूँ, तो अपवित्र जो फ्लू है, फ्लू मतलब फैलने वाला ऐसा रोग, वो पास में नहीं आएगा। तो आज आत्मनिश्चय करना है, बार बार खुद को याद दिलाना है कि मैं आत्मा हूँ, इन ऑर्गन्स द्वारा कार्य करती हूँ। बाप मुझे पढ़ा रहा है, 21 जन्मों की मुझे राजाई दे रहा है। ये सब बार बार रिवाइज करना है। बाबा को हर घंटे बुलाना है, उसके साथ खाना है, उसकी गोद में बैठना है, छोटा सा बच्चा बन के बैठना है। बड़ा आनंद आएगा। खाना खाते हुए तो ऐसे सोचना कि बाबा की गोदी में बैठा हूँ और बाबा मुझे अपने हाथों से खिला रहे हैं। वरना नए नए ऐसे प्लान बनाओ ना कि बाबा की और अपने बीच में ये जो दूरियां हैं कम होती जाएं। एक समय ऐसा होगा कि आप बाबा बगैर रह नहीं पाओगे। आप याद नहीं कर रहे तो बाबा आपको याद दिलाएगा, बच्चे कहाँ हो। यह मेरा वादा है आपसे, करके देखो। ओम शांति।